उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जो प्रतिक्रिया आई है, जरा वो सुनिए। फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फ़ोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की। और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयाँ देता हूँ और कहता हूँ पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। मगर विपक्ष लगातार सवाल उठा। देखिए, विपक्ष के वो आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता के तहत और अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। और आइए सुनाते हैं आपको इसी पर प्रतिक्रिया केशव प्रसाद मौर्य की भी सामने आई है। अपराध करने वालों की बात है। वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो ज़रूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। कोई भी अपराध करेगा वह न बचा है और न भविष्य में भी बचने पाएगा। न इस अपराध को जिसने अंजाम दिया है, इस अपराध को करने वाले भी बचने पाएंगे। यह एकदम सरकार की ओर से स्पष्ट है। तो केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की। वो भी वही बात दोहरा रहे हैं कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर सजा उनको दिलाई जाएगी। और सीधे रुख करते हैं संजय त्रिपाठी, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और संजय, इस वक्त जो पीड़ित परिवार है उन्हीं के बीच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानते हैं संजय से कि जिस तरीके का पुलिस का एक्शन इस पूरे मामले में देखने के लिए मिला है, पीड़ित परिवार अब संतुष्ट नजर आ रहा है क्या संजय? देखिए रोमाना, 6 लोगों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस ने किया है और कहा है कि ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं परिचित थे मृतक बहनों से और बहला फुसला करके ये लोग अपने साथ ले गए, जहाँ पर उनका गैंग रेप किया गया और उसके बाद शादी की बात पर लड़कियां अड़ गईं, जिसके बाद उनका गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव को पेड़ से टांग दिया गया। ये खुलासा पुलिस का है, लेकिन परिवार क्या सोचता है, परिवार इस पूरे खुलासे से संतुष्ट है या नहीं है? माँ से मैं बात करूँगा। आइडेंटिटी हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि हमने चेहरा उनका छुपा रखा है। पुलिस का कहना है माता जी कि 6 आदमी गिरफ्तार किए हैं और लड़की को बहला फुसला के वो लोग ले गए थे, वहाँ उसके साथ गलत काम किया है और उसके बाद उसको मारकर पेड़ में टांग दिया है। ये बात पुलिस ने कही है। ये भी कहा है कि हमने 6 आदमी पकड़ लिए हैं। अभी तक जो बात कही है पीड़ित परिवार की तरफ से, बेटी की मां ने जिनका शव लटका हुआ मिला था, वो कह रही हैं कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अपनी बेटी के दोषियों को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहती है पीड़ित मां। जाहिर सी बात है, उनकी भावनाएं जो हैं वो सभी समझ सकते हैं। 2 बेटियां पेड़ पर उनके शव लटके हुए मिले, लेकिन बड़ी कार्रवाई जो यूपी पुलिस की तरफ से की गई है, इस मामले में 6 गुनहगार आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से जो कहा गया है, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। पुलिस बता रही है किस तरीके से देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था सुहेल को, हफीजुर रहमान को, और फिर आज सुबह जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकायदा इनकाउंटर करना पड़ा उसको गिरफ्तार करने के लिए और उसकी पैर में गोली भी लगी हुई है। जो कड़ी जुड़ती है इन आरोपियों और पीड़ित जो परिवार है उसकी बेटियों के साथ, वो छोटू गौतम, यही इस पीड़ित परिवार का पड़ोसी था। इसी छोटू गौतम ने लड़कियों की दोस्ती इन लड़कों से कराई थी, जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान से।
परिवार की तरफ से लगातार कल से ये बात कही जा रही थी कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है, और जो परिवार की तरफ से शक जताया जा रहा था आखिरकार वही हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वो छोटू चेतराम का बेटा जिसका जिक्र पीड़ित परिवार की तरफ से किया जा रहा था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 5 और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी में ये बहनों के शव जो पेड़ से लटके हुए मिले थे, इसको लेकर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही थी। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए इस पर ट्वीट किया था। राहुल का ट्वीट आपके सामने है। लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी के मामले को उठाते हुए सीधे घेराबंदी न सिर्फ योगी सरकार बल्कि बीजेपी की थी, क्योंकि जिस तरीके से वो बलात्कारियों के सम्मान और बलात्कारियों को रिहा करने की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं बिल्किस बानो वाले मामले की तरफ उनका इशारा इस ट्वीट में। और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था इस पूरे मामले पर। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, सभी के ट्वीट आपके सामने हैं। हाथरस कांड को फिर दोहराया गया, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। महिला सुरक्षा पर दावों की पोल खुल गई, ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा। और इसी तरीके से प्रियंका गांधी यूपी में क्यों बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये सवाल पूछकर घेराबंदी योगी सरकार की। और आखिरकार एक्शन में यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नाबालिग बेटियों के गुनहगार गिरफ्तार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।